आंदोलन करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप विपक्ष में हैं और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये भी एक अधिकार है, लेकिन दूसरों का भी एक मौलिक अधिकार है कि उन्हें आप रास्ते में रोक रहे हैं। हाईवे जाम करना उचित था क्या? सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन है, दूसरे वैकल्पिक रास्ते आप आजमा सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में ब्रजेश जी आपने हमें मौका दिया हिस्सा लेने का। अब मैं तो आपकी पार्टी ने दिया है, हमने तो आमंत्रित किया है। मैं ठीक है, आपने अच्छा किया। आपकी रिपोर्ट मैंने सुनी, उसमें मुझे सारी बातें ऐसी लगी, इसमें कांग्रेस ने सारा काम गलत किया और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को आज कहा जाए भट्ठे पे भट्ठा बैठा दी है, तो उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी जो एमएसपी की बात की गई थी, जो किसानों को सुविधा देने की बात की गई थी, जो तय समय सीमा में खरीद की बात की गई थी, वो सारे वादे कहाँ गए? आप बार बार कह रहे हैं आम आदमी और अखाड़ा बना दिया गया सड़कों को। तो तब सड़कें अखाड़ा नहीं बनती जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े लाव लश्कर लेके निकलते हैं और आम आदमी रहता है। तब ये अखाड़ा नहीं बनता जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतर के हंगामा करते हैं और कानून को धट्टा बताकर तमाशा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी यदि प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कहाँ प्रदर्शन करे? क्या अनादि चैनल के ऑफिस में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए या घर में बैठ कर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना वैकल्पिक इंतजामों पर करना चाहिए, आपको सड़कें जाम नहीं करना चाहिए, दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने गलत किया तो आप भी करेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। पर क्या भाजपा क्या उचित है? सवाल का जवाब मैं जो आप जिस मुद्दे पर आपका सवाल लेकर मैं चला जाऊंगा। रितेश जी, आपने सवाल उठाया, आपका सवाल लेकर चला जाऊंगा। वैसे भी जो ब्रजेश जी, मैं एक लाइन बोल देता हूँ। आपकी जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी मैंने पहला ही सवाल किया था आपसे। सुनिए रितेश जी, मैंने पहला ही सवाल किया था, आपका मौलिक अधिकार है, आपको आंदोलन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप उस आंदोलन के लिए कोई वैकल्पिक क्या भी कर सकते भाई। हाईवे जाम करना आपको उचित लगता है? एम्बुलेंस में कोई मतलब किसी की जान की कीमत आपसे, आपकी सियासत से ज्यादा किसी की जान? आपका सवाल खत्म हो जाए तब जवाब देने का मुझे समय दिया जाए। मैं दे रहा हूँ सवाल तो मैंने, आपके जवाब ही नहीं आया पहले सवाल का ही। सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे देता हूँ, नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए। हमने पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री से आवेदन किया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निवेदन किया, हमने जहां जहां प्रदर्शन किया, छोटे मोटे प्रदर्शन किया, सरकार के कान में जू रहेंगी। सरकार का सर्वर आज 1 मार्च से लेकर आज 15 मई आ गई, लगातार सर्वर डाउन है। सरकार लगातार खरीदी की डेट बढ़ाती जा रही है। सरकार बड़े किसानों की खरीद नहीं कर रही। जब लेन देन में सर्वर डाउन नहीं है, भैया मुख्यमंत्री का बंगला घेरिए, मंत्रियों को बंगला घेरिए, आम लोगों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही उनको क्यों सड़क पर परेशान कर रहे हो? इतनी गर्मी में 2-2 घंटे आदमी फंसा रहेगा जाम में, उसकी हालत पूछिए। नहीं हो रहा है क्या? और एक की परेशानी दूर करने के लिए दूसरे को परेशान करना उचित है क्या? ब्रजेश जी, थोड़ा सा बात आप किसानों के भी फेवर की करिए। सिर्फ भाजपा के फेवर की बात करने से काम नहीं चलेगा। किसानों के फेवर की बात कर रहा हूँ, मैंने किसान विरोधी बात ही नहीं की है। मैं तो सिर्फ आपके तरीके पे बात कर रहा हूँ, मैंने किसान विरोधी बात ही नहीं की। मैं खुद एक किसान हूँ भाई। हाँ, आप किसान नहीं, आप पत्रकार हैं, वो तो आप इस बात को ध्यान रखिए। पहले आप पत्रकार हैं, बाद में आप क्या क्या वो मैं नहीं जानता। तो ये बात आप भी ध्यान रखिए। पहले आप नेता हैं, कह रहा हूँ आप नेता हैं पहले, तो आप अपनी सियासत पहले करेंगे। कर दिया तो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया तो आपको लगा सड़कें जाम करना बहुत बड़ा अपराध हो गया। आए दिन मोदी, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है की रैलियां होती हैं, इस पर भी आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी हर दिन प्रदर्शन नहीं करती? मैंने कह दिया आपसे, ये सवाल लेकर मैं चला जाऊंगा उनके पास। पार्टी की जी, आप हर बात पे आप रिपीट कर रहे हो ना, आप एक सेंटेंस भी फ्रेम नहीं कर सकते आपके चैनल में बैठ के, बस ये दिक्कत। अब आगे पूछिए, आप किसी और व्यक्ति से पूछ लीजिए जब वो पूरा सेंटेंस उनको फ्रेम करते हैं। मुझे तो आप वही सेंटेंस को दोहरा रहे हैं। आपने क्या बोला? आपने कहा चक्का जाम, वो रैलियां लेके निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट क्यों कर रहे हो? नया बोलिए ना। अब मैं आपके लिए एक लाइन बोल के खत्म करूंगा। हम उफ भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई आ नहीं भरता। कुल मिला के ये बात है, हम कुछ भी बोलेंगे आपको कमेंट करना है, आपको उसको टारगेट करना है, तो बेहतर हो कि आप आपकी धारणा हो गई है। खैर कोई बात नहीं रितेश जी, मैं आता हूँ दूसरे दौर में। जो आपने आरोप लगाया, चलिए उनका जवाब ले लेता हूँ। जब आप किसानों के वादे पूरे नहीं करेंगे तो सड़क पर नहीं उतरेगा विपक्ष, तो क्या करेगा? आपके लोग, आपके मंत्री, आपके सीएम सड़क पर उतर कर रैलियां करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। वो उतर गए तो आपके पेट में दर्द होगा। ब्रिजेश जी, आपके श्रोताओं को और आलोक जी, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता, आप सबको मेरा प्रणाम।
देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि भट्टा बिठा दिया है। तो जो 55 वर्ष इन्होंने शासन किया था, ना समर्थन मूल्य दिया, ना किसानों को सुविधाएं दी, ना कर्ज माफी करी। ये तो मुल्ताई के किसानों में जहां 24 किसानों के इन्होंने छल्ली कर दिया था गोलियां चलाकर, ये इनकी न्याय की परिभाषा है। और ब्रिजेश जी, जब हम कोई आंदोलन करते, कुछ सिद्धांत होते हैं, झूठ के आधार पे नहीं करते। फोटो भी कहीं और से हम एआई के माध्यम से उसको अपलोड नहीं करते कि टोपी और उस पर चिन्ह किसी और पार्टी का और किसी और आंदोलन का दिख रहा है। मूल रूप से स्पष्ट और साफ होता है कि कांग्रेस को एक्चुअली माफी यात्रा निकालनी चाहिए किसानों के साथ। ये भी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे लगता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इनकी नैतिकता होनी चाहिए कि जनता के प्रति समर्पण हो, इनके मानसिक शुद्धता नहीं तो हो। वाणी जी, अभी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो गलत है क्या? देखिए, किसानों को अगर आज हम मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार में हम गेहूं खरीदते थे, पर्याप्त गेहूं नहीं था। आज 100 आज जितनी भी हमारी पैदावार है वो क्यों है बढ़ी? 75 लाख टन का जो एक सीलिंग थी उसको बढ़ाया है। ठीक है, वो तो सब बात मंत्री जी ठीक है, जब आपकी बढ़ बढ़ाई है, गई। तो वो कृषि समझदार कमल क्यों? अवार्ड ले रहे हैं, आपने लिया, कमलनाथ जी ने लिया, नहीं, लेकिन नहीं, अभी किसान सुनिए, परेशान सुनिए, है कि नहीं है? ब्रिजेश जी, वाणी जी, ब्रिजेश जी, परेशान है कि नहीं? आप बताइए। वो कह रहे हैं परेशान है, ब्रिजेश जी, आप कह रहे हैं ब्रिजेश, कि हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मैं बोलूं ब्रिजेश जी, जी हम इजाफा कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं। सम्मान निधि केंद्र दे रहा है, उसमें 6,000 रुपए हमारी सरकार जोड़ रही है। कांग्रेस सरकार ने तो गेहूं को की खरीदी 500 रुपए तक की थी। 12 वर्षों में मोहन यादव जी केंद्र के निर्देश में 1,200 रुपए से अधिक वृद्धि कर चुके हैं। अन्य राज्यों में 40 रुपए का एक बोनस नहीं मिल रहा है। हम ये जानते हैं कि 80 लाख टन से ज्यादा का स्लॉट बुक हो चुका है, 20 लाख टन की प्रक्रिया चालू है। अब हर वेयरहाउस में एक डिजिटलाइज्ड प्रक्रिया है। हाँ, कुछ सर्वर्स में प्रॉब्लम ठीक, थी, लेकिन उसमें सुधार कार्य किया गया है। ये कौन सा न्याय है कि आप आबादी को असंतुलित करें, आप भड़काओ भाषण दे, आप वहां पर असुविधा क्रिएट करने का एक साधन ढूंढे। ठीक, ना एम्बुलेंस जा पा रही है, इतनी गर्मी में लोगों की बेचैनी है, बच्चों के साथ लोग वहां हजारों की संख्या में सड़क पर खड़े हुए हैं, ट्रैफिक थमा हुआ है। ये कौन सी न्याय की परिभाषा है?